सर, जहाँ भी पुलिस की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की भी बात वहाँ पर ज़रूर होती है। पुलिस पर अक्सर आरोप लगते हैं, आप पर भी लगे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस के साथ कुछ ऐसा होता है तो उसको अक्सर लोग भुला देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब बटला हाउस एनकाउंटर में मोहनलाल शर्मा जैसे इंस्पेक्टर मारे जाते हैं, तब उनकी कोई बात नहीं करता, उल्टा उस एनकाउंटर को कई लोग फेक भी कहते हैं, अभी भी उस पर बात होती है। तो मैं इस पर जानना चाहूँगा आपके विचार क्या हैं इस टॉपिक पर। तो आपने ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस के नाम से एक बुक भी लिखी है, तो इसके बारे में बताइए, पुलिस वर्सेस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स। देखिए, हमारा विभाग 1861 में बना था और 1857 की क्रांति के बाद बना था। और जब मैं भी सर्विस में आया था तो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ये कहते थे कि अच्छा पुलिस अफसर वो है जो आधा कसाई और आधा इंसान हो। अच्छा। अगर आप आधे कसाई नहीं तो पुलिसिंग आपके बस का रोग नहीं है। तो उस परिदृश्य में कभी आया, लेकिन मैंने ज़िंदगी में किसी को थप्पड़ नहीं मारा। आपकी छवि और आपके तौर तरीके ऐसे होते थे कि अपराधी भी ट्रैंक्विलाइजर्स खा करके आपसे मिलने आता था अगर आया तो। अब बात आती है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो मेरी किताब ही इसी चीज़ के ऊपर है कि वो भी दौर हमने देखा था कि आधा कसाई आधा इंसान, फिर एसटीएफ में आ गए जहाँ पर आपको किसी को स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको वो सामर्थ्य दे देती है सर्वेलेंस की, ब्रेन मैपिंग की, माइंड मैपिंग की, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की और प्रोफाइलिंग की, कि आपको किसी को छूने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो भी उसका जो रावण संहिता है आप उसका प्रिंट आउट वैसे ही निकाल लेंगे, तो छूने की क्या ज़रूरत है। बड़े बड़े चरमपंथी आए, आईएसआई एजेंट्स पकड़े, बिना छुए पूरी जन्म कुंडली निकल आए और वो खुद कहते थे कि अरे हमको तो बड़ी उम्मीद थी कि हाँ हमारे गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन में हाथ डाल दिया जाएगा और ये कुछ किया जाएगा। उनका नहीं, हम लोग पाकिस्तान में करते होगे तुम लोग, हम लोग बड़ी मानवीय और ह्यूमन राइट्स का बड़ा सम्मान करते हैं। तो जो थर्ड डिग्री की बात होती है वो आप लोग देते नहीं, थर्ड डिग्री दिखाया जाता है पिक्चरों में। अगर मैं ये कह दूं नहीं होता है तो वो बिल्कुल सरा सफ़ेद झूठ होगा। वो होता था और कदाचित आज भी हो रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, बदनुमा धब्बा है पुलिस की प्रतिष्ठा के ऊपर। जब मैं कह रहा हूँ कि उससे कोई लाभ नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। तुम अपने पैर पे जाओगे, जा करके 10 जगह खटखटाओगे, बन्ने हैं, भोंदू हैं, कल्लू हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से तुम वो सब वैसे ही निकाल लोगे। जब तुम्हारे सामने आदमी आएगा तो डिजिटाइजेशन और नेट सर्फिंग करके तुम क्रिमिनलिटी निकाल लोगे, उसकी जीपीएस से तुम निकाल लोगे। तुम्हें पूछने की, मारने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुम कहाँ गए थे, कि शराब के ठेके गए थे। अगर कह रहा मैं नहीं गया था तो जीपीएस उसका बता देगा गया था कि नहीं गया था। सीसीटीवी तुम्हें बता देगा कि उसने क्या क्या किया, कितना लूटा। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं जी। साइलेंस ऑफ द लैम्स एक किताब है, मैं सब रिकमेंड करता हूँ, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के बारे में। टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत एम्पावर कर दिया है। क्या कारण है कि हमारे आईआईटी के ग्रेजुएट्स, हमारी जो महिला पुलिस ऑफिसर हैं, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन थाने में पहले ये होता था, कुएं में लटका देना मुंह के बल, और वो सारी कार्रवाई शुरू होती थी रात के, जब लेट शो होता ना पिक्चर का, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। तो 9 से 12 शो वाले जब घर चले जाते हैं तो वो थमकाते भी थे तत्कालीन जो भ्रष्ट दरोगा थे, अकर्मण, जो कि पुलिस के नाम पे कलंक है। कहते अभी लेट शो वाले घर पहुंच जाए, जब तुम्हारी चीखें तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच पाएंगी तब हम तुम्हें कुएं में उल्टा लटकाएंगे। वो तौर तरीके थे। और हर हेड मुहर्रिर आप जानते हैं, जो थाने में जाते हैं, जो कंप्लेंट राइटर होता है, तो उसकी सीट के नीचे 2 आइटम रहते थे। एक पे लिखा भी रहता था। एक का नाम था समझावन और दूसरे का नाम था बुझावन। समझावन होता था चमड़े का इतना मोटा पट्टा, और बुझावन होता था इंडिजिनस लाइट डिटेक्टर, यानी कि हॉर्स विप। तो एक समझावन, एक बुझावन। और ये बताया जाता था, हालांकि मैंने न इसको कभी प्रमोट किया है, मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ। जब पुलिस के पवित्र नाम पे बहुत बड़ा कलंक था, और अगर कहीं है तो बहुत बड़ा कलंक है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके टू एक्सटॉर्ट एंड गेट कन्फेशंस, टू गेट स्टेटमेंट्स मनमाने तरीके से। और मैं तो पुलिस लीडरशिप से अपील करूंगा कि जब कभी थाने का मुआयना करने जाएं, जो हेड मुहर्रिर की मेज़ होती है उसके नीचे तलाशी ज़रूर लें। अगर जहाँ कहीं समझावन बुझावन मिले वहाँ के पूरे थाने को सस्पेंड करें। आपकी टीम में से कभी किसी ने समझावन बुझावन यूज़ किया है? देखिए और आपको पता चला तो कैसे, क्या रिएक्शन था आपका? ये आपका क्वेश्चन बड़ा लोडेड है। मैं इसका ना हाँ में जवाब दे सकता हूँ ना में दे सकता हूँ। लेकिन जी सर, एक उप संस्कृति जो 1861 से चली आ रही है, आप ये उम्मीद करें कि एक अकेला अदना सा एक अफसर विक्रम सिंह उसमें सुधार करने का एक भगीरथ प्रयास कर सकता है, एक छोटा सा प्रयास कर सकता है। वो प्रयास मैंने किया, लेकिन ये कहने कि मैंने देखा नहीं, मेरे पीठ के पीछे होता नहीं था।
मेरे दौरान हुआ नहीं और मेरे जाने के बाद बंद हो गया, वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ होगा।